हम गोइल के बैठे हुए हैं। लोगों ने आज धूप आने के बाद अपना सब कपड़े वपड़े सुखा रखे हैं। रोज़ हम आपको नीचे गांव के सड़क की सैर कराते थे, गांव का व्यू दिखाते थे। आज हम आपको जंगल का व्यू दिखाएंगे। जंगल हम झांझर खाओ जाएंगे और जो गवर्नमेंट ने यहाँ कई स्कीमें चला रखी हैं पेड़ पौधे रखने की, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। गौशाला सन 2016 में बनी हुई है। गैया अभी जंगल में चरने गई है, उसी तरफ को हम जा रहे हैं। ये छतों का व्यू दिख रहा है, गोलेथान भी दिख रहा है सामने, वही इलाके दूर पहाड़। ये हमारी जो छत है, छत के पिछवाड़े भी दिख रहा है, पेड़ पौधे हरियाली, मस्त व्यू। गांव से हम जंगल की ओर जा रहे हैं। अच्छा बताया, लड़के चले दिल्ली का देखे। ये जो छोटा सा बच्चा नहीं, वो तो बिल्ली मौसी भी दिख रही है। पीरू का ढेर, ये बेड़ू का पेड़, जंगल पूरा व्यू दिख रहा है। गौशाला, कई लोगों की गांव का दूर व्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम पैदल ही जाएंगे जंगल की ओर। रुई जैसे बादल, आसमान एकदम ब्लू नीला, चारों तरफ रुई हरियाली। कई बारिश से बचने के लिए कई लोगों ने छत के ऊपर तिरपाल भी लगा दिए हैं। 6A की कैमरा क्वालिटी इतनी है, इसलिए हो सकता है कि उतना क्लियर ना आ रहा हो, वरना एक एक चीज़ तो साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी हम जंगल की ओर जा रहे हैं। बीच में जो आवाज़ें आ रही हैं, ये पेड़ों की आ रही हैं, चीड़ के पेड़ों की। काफ़ी हवाएं चल रही है, एकदम तीखी हवाएं। चारों तरफ पेड़, घना जंगल, तेज धूप खिली हुई है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि धूप का कोई खास असर नहीं हो रहा और हम बड़ी इत्मीनान से चल रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय हो रहा है। हम झांझरा खाओ को और दमखाओ को जा रहे हैं। लोगों को बता दो वो क्या चीज़ है। यह एक जगह नाम ऊपर झांझरा खाओ, ऊपर है जो ऊपर एक तालाब बना हुआ है, और दूसरी जगह है दमखाओ, जंगल है। उसी पेड़ों की आवाज़ें आ रही है, पेड़ के पत्तों की साई साई की आवाज़ें आ रही है। काफ़ी मधुर व्यू है। मैं ऐसे से पकड़ूंगा, फिर बोलते जाना। किसी ने जंगल में कूड़ा और प्लास्टिक फेंका हुआ है, बहुत बुरी आदत है, गलत आदत। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। जंगलों को स्वस्थ रखना ही हमारा काम है। पशु पक्षी चरने आते हैं तो उनके मुंह में प्लास्टिक जा सकता है, तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो साफ रखें, स्वच्छ रखें अपने क्षेत्र को, प्लास्टिक जंगलों में ना फेंकें। पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव आ रही है, काफ़ी आनंद आ रहा है। हम नीचे की तरफ हैं, ये जंगल के ऊपर का व्यू काफ़ी शानदार व्यू है, और हमें वहाँ जाना है जहाँ सामने दिख रही है चोटियाँ। चारों तरफ हरियाली, आबादी से काफ़ी दूर आ गए हैं हम। कंटीली झाड़ियाँ भी हैं, प्लेन रास्ते से हम चल रहे हैं। आज से काफ़ी साल पहले, 20-25 साल पहले, ये जो ग्राउंड सा बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। स्कूल टाइम में एक बॉल आती थी क्रिकेट की, और यहीं के लकड़ी के पट्टे से, चीड़ के फट्टे से एक बैट बना के हम उससे बचपन में क्रिकेट खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। अब वो स्मृतियाँ ही दिमाग में रह गई हैं, वो यादें आती हैं कभी कभी।
उस पे एक गीत भी आ रहा है मुझे, यादें याद आती हैं, यादें याद आती हैं। जंगल का व्यू है, कच्ची पगडंडी है और इसी पे हम जा रहे हैं आबादी से दूर। पानी पीने का है, पी सकते पानी हैं। यहाँ पे जंगल से आ रहा है, स्रोतों से। पीने का है? जरा पी के तो देखूं। स्रोत से पानी आ रहा है, वो सामने जंगल से ऐसे ही स्रोतों से पानी आता है। इसको लोग पीते भी हैं, बहता पानी है। मिट्टी भी है बस थोड़ी। हिला मत तब नीचे बैठ जाते हैं। तभी तो मैंने इतना पिया। स्रोतों से पानी आ रहा है, सामने स्रोत दिख रहे हैं जंगल से, प्राकृतिक पानी है। यहीं ऊपर इस सजीवन बूटी भी होती है, जानवर भी पीते हैं पानी। इस पे सभी पानी पीते हैं, बहता पानी है। पानी रुकता नहीं, स्रोतों से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा और चिल्ड। एक स्टॉल लगा के। नीचे दो मंदिर भी बने हुए हैं छोटे छोटे। मम्मी अब कितना बाकी है? पूरा जंगल का एरिया है। अभी तो हम ऊपर को जा रहे हैं। पूरे रास्ते में पीरू है। पीरू मैंने आपको बताया था, ये जो नीचे पड़ा हुआ है चीड़ के पेड़ों का घास, उसको पीरू बोलते हैं। और ये ठिठ चीड़ के पेड़ से जो निकला होता है फल, इसके बीच में दाने भी होते हैं। नीचे काफल का पेड़, बंदरों के भी गुजला ना, ऐसे कुत्तों की तरह नीचे काफी लंगूर भी दिख रहे हैं। ब्लॉगर राजा। हो सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उत्तराखंड वर्ष 2020-21 कार्य सोनी में खाल एवं खंती निर्माण मजदूरी 201, ये लिखा हुआ है। ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। यहाँ पे पेड़ लगाने हैं, खुदाई करनी है और 201 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। अक्सर लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे गड्ढा खोद के पेड़ लगाते हैं, अमरूद के, सेब के, आम के, चीड़ के, देवदार के, सभी वृक्ष यहाँ पे लगाए जाते हैं और उसी के हिसाब से लोगों को पैसे मिलते हैं प्रतिदिन। ये छोटे छोटे जो वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसे ही पौधे लगाने होते हैं। ये भी लगे हुए हैं, ये भी एक छोटा सा पौधा अभी लगा हुआ है। ऐसे ही पौधे लगाने होते हैं। सरकार की ओर से ये स्कीम है और ये स्कीम आती रहती हैं महीने 2 महीनों में। महिलाएं जंगल से लकड़ी लाते हुए सूरज दिखाई, साफ सूरज। पहाड़ के उस पार ऊपर चले जाएंगे, उस पार भी पेड़ पहाड़ होंगे। बिल्कुल सूर्य हमारे कैमरे के सामने, काफ़ी तेज़ रोशनी, लेकिन बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि हवाएं बहुत ठंडी हैं। आपको चीड़ के पेड़ों की साई साई की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। वो दूर गांव की आवाज़, घुघुत की आवाज़ भी आ रही है, बंदर की भी आ रही कोयल की भी आ रही है। है, कुत्तों की भी आ रही है, बंदर की भी आ रही है। घुघुत के ऊपर एक गीत हमें याद आया, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा, हमें की डाई माँ, घुघुती न बासा, नीचे देख के, हमें की डाई माँ, घुघुती न बासा। उड़ी जाओ घुघुती नह जा लदाखा,
याद मक बतैतिए मेरे स्वामी पाशा घुघुती न बाशा हम की डाई माँ घुघुती न बाशा। एकदम नीचे को जाना है, पहाड़ को जाना है। नीचे पिरू भी बिछा हुआ है और घास में थोड़ी फिसलन भी हो रही है। हम नीचे घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से हम धूनी के रास्ते अपने घर को जाएंगे। पीछे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं कई सारे। गोयल देवता की जय हो। ये पुराने मकान बने हुए हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सामने हमें गांव दिखाई दे रहा है। हम काफ़ी नीचे आ गए। पेड़ पे आपको बंदर और लंगूर भी दिख रहे हैं कुछ। ये काफल का पेड़ है। 1-2 महीने पहले काफल हुए थे, अब तो काफल का सीजन नहीं है। तिमिल का डव, नीचे लोगों ने विष के कनस्तर भी रखे हुए हैं। और जंगल में गाय घास चर रही है। नीचे किसी ने हल्दी भी बो रखी है। आपको किसी पेड़ में लंगूर भी दिखाई देंगे। हम लंगूरों के बीच में हैं। थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है कि कैमरा ना हमसे छीन ले। पेड़ों में है लंगूर, वो दूर लंगूर दिखाई दे रहे हैं, तो बैठे हुए हैं। और पास आने का डर तो है ही कि कहीं हमारे पास ना आ जाएं। नीचे सामने लंगूर दिखाई दे रहे हैं। अगर ध्यान से देखें, गौर से देखें तो गाय चल रही है। जंगल का इलाका आ गया। हम पूरा जंगल का भ्रमण करके आ गए। पेड़ों की आवाज़ है शाय शाय करती हुई। बहुत ठंडी हवा चल रही है। आगे भी नीचे और उस तरफ से हम आ रहे हैं रास्ते से। और अब हम धूनी की तरफ जा रहे हैं। छचड़ा गधर आएगा सबसे पहले, हम उस तरफ से चलेंगे। उधर एक। और ये मिहो का पेड़ है। इसमें छोटे छोटे मिहो के दाने लगे हुए हैं। मिहो भी एक फल है जो अक्सर खाते हैं यहाँ पे। जंगली पेड़ है, जंगली फल है। जैसे पुराने ज़माने में रामचंद्र जी जंगलों में जाते तो कंदमूल की जड़ी बूटियाँ खाते थे, तो ऐसे ही मिहो भी एक फल है जो जंगल में आते हुए कई बार खाते हैं। इससे गायें चल रही हैं और कुछ लंगूर भी पेड़ पे बैठा हुआ है। यहाँ लोगों ने ज़्यादातर अदरक और हल्दी बो रखी है। एक पुरानी कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पे अदरक और हल्दी इसीलिए बोते हैं ताकि बंदर उसको उजाड़ ना कर दें। नहीं तो बाकी चीज़ों को तो बंदर, भालू, सूअर उजाड़ ही देते हैं। हल्दी को कम खाते हैं, इसीलिए लोग हल्दी और अदरक को ज़्यादा लगाते हैं, प्रेफर करते हैं। पूरा पेड़ उखड़ गया है। किसी टाइम हम यहाँ जंगल में काफ़ी आते थे। अरे उनको कुछ मत करो। सामने बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप आओ, उनकी ओर देखो मत। लंगूर पेड़ों पे दिखाई दे रहे हैं झुंड में। हम उनको देख के डर रहे हैं, वो हमें देख के डर रहे हैं। और हम जंगल से काफ़ी शहर की आबादी की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा खतरा टल गया है। काफ़ी खतरनाक यात्रा थी। किसी तरह हम बच बचा के आ गए। बंदरों के सामने भी रिस्क लेके वीडियो बनाई है। 1 लाख तो बनता है इस चीज का। लोगों ने हल्दी बो रखी है। हमें यूट्यूब चैनल नहीं होता, यूट्यूब वीडियो चैनल कब के बने। तब बिल्कुल बादल, नीला आसमान, रुई जैसे सफ़ेद बादल, चारों तरफ हरियाली और पैदल चलने का एक अलग ही आनंद है। हम छन में आ गए और छन से हम जो है अपने घर की ओर जा रहे हैं। बहुत भूख रही है, मैं रिस्क के लिए 1 लाख तो बनता है। हम काफ़ी नज़दीक आ गए। गांव का दर्शन हो गए।
मैं खींचूं तो सब हम धूनी में पहुंच गए जहाँ परसों पूजा हुई थी। ये खाने का इंतजाम यहीं से था। धूनी के पीछे की साइड दीवार, यहाँ किसी का गेट है, सेकंड गेट। नीचे वो फसलें तेज हवाएं चल रही थी और नीचे लूट लगे हुए। वो सोलर धूनी पैनल के मंदिर में आगे नीचे भी लेक, उधर बादल हो रहे हैं। हो सकता है शाम तक बारिश आ सके। ये मंदिर आ गया। जय भूमिया देवता की आपकी सदा जय हो। भगवान कृपा बनाए रखना अपनी। हवाएं कितनी तेज हैं, हवा के बहाव से ही आपको उसका एहसास हो रहा है। पेड़ों की आवाज़ें, साएं साएं करती हुई हवाएं, जंगल। आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। मेरे ठीक सामने धूनी है, धूनी का मंदिर, झंडा लहरा रहा है भगवान का। भगवान के चरणों में हमारा आशीर्वाद बना रहे, हमारी सब मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय देवभूमि उत्तराखंड।